हेलो दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद चौधरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल टीचिंग विद चौधरी को सब्सक्राइब और लाइक करो दोस्तों, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। दोस्तों, आज हम यूपी टेट की इस कड़ी में सीडीपी के बीएफ स्किनर जो वैज्ञानिक हैं, जिससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को टेट के एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों, बीएफ स्किनर की थ्योरी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बीएफ स्किनर का सिद्धांत। तो दोस्तों, ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर। तो दोस्तों, बीएफ स्किनर का पूरा नाम क्या है? ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर। ठीक है दोस्तों। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। दोस्तों, ये नोट कर लीजिए कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? बीएफ स्किनर महोदय ने दिया था। बीएफ स्किनर महोदय ने दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक देखिए। फिर उन्होंने कुछ विचार दिए थे अपने, कि क्या दिए थे दोस्तों? देखिए कि सीखना जो है व्यवहार के परिणामों पर निर्भर करता है। जैसे कोई बच्चा है दोस्तों, वो बच्चा है क्या करता है, जिसके जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, किस पर निर्भर करता है? परिणामों पर निर्भर करता है। किस पर? परिणामों पर निर्भर करता है। अगला देखिए दोस्तों, सीख जिस व्यवहार के बाद पुरस्कार मिलता है। जैसे दोस्तों, अगर कोई बच्चा है, अगर उसके पुरस्कार दिया जा रहा है, तो उसके व्यवहार में क्या है? वो उसी व्यवहार को दोहराएगा। जैसे कोई बच्चा क्या है, अगर वो अच्छा है पढ़ने में और उसे कलम टॉफियां कुछ भी अगर उसे रिवार्ड पुरस्कार मिल रहा है दोस्तों, तो क्या वो क्या है, वो उसी व्यवहार को क्यों दोहराए? क्योंकि वो चाहेगा कि हमें दोबारा टॉफी पेंसिल कलम ये सब सारी चीजें मिले। ठीक है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों? चलिए दोस्तों, जिस अगला टॉपिक देखिए दोस्तों, कि जिस व्यवहार के बाद दंड मिलता है, वो व्यवहार कम हो जाता है। जैसे अगर कोई बच्चा है, अगर वो पढ़ नहीं पा रहा है, वो अपनी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, तो क्या उसके व्यवहार में कमी आएगी दोस्तों? क्या हो जाएगी? उसके व्यवहार में कमी आएगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। स्किनर जो महोदय थे, उन्होंने क्या है, व्यवहारवाद का प्रमुख वैज्ञानिक माना जाता है। क्यों दोस्तों? ये क्वेश्चन में आपके आता है इम्पोर्टेंट के, कि व्यवहारवाद के प्रमुख वैज्ञानिक कौन है? और व्यवहारवाद को जो है स्किनर महोदय से बहुत ही ज्यादा जोड़कर माना जाता है। तो क्वेश्चन में आ सकता है दोस्तों कि व्यवहारवाद किसके अंतर्गत है? स्किनर। ठीक है दोस्तों, अगर कहे कि स्किनर महोदय को किस वाद के अंतर्गत कहा प्रभाषित किया गया है, किस प्रमुख वैज्ञानिक माना जाता है, तो किसके किसके अंतर्गत दोस्तों? व्यवहारवाद के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, बीएफ स्किनर के कुछ महत्वपूर्ण शब्द इन्होंने दिए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूपीटेट के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। रीइंफोर्समेंट, जो कि क्या होता है? प्रबलन। ये व्यवहार को बढ़ाने वाला एक क्या होता है? कारक। दोस्तों, जैसे कोई बच्चा है, अगर उसे सकारात्मक, जैसे जैसे होता है कि अगर उस बच्चे को अच्छी चीज दिया जाए, तो क्या उसका अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिलेगा। अगर उसे गलत चीजें बताई जाएगी, तो क्या गलत चीजों का हमें रिस्पांस मिलेगा। तो यही है ना दोस्तों, प्रबलन दिया जाता है, उसे हम उसको अग्रसारित करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला देखिए जो बताए हैं दोस्तों, वही देखिए क्या है, कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, मतलब सकारात्मक पुनर्बलन की बात की जा रही है। दोस्तों, क्या अगर हम अच्छा पुरस्कार देकर उसे बढ़ावा देंगे, तो क्या वो आगे बढ़ेगा, कि हमें दोबारा पुरस्कार मिलेगा। बच्चे ये तो सोचिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निगेटिव रिइंफोर्समेंट मतलब क्या है? नकारात्मक पुनर्बलन। अगर उसे नकारात्मक दिया जाएगा, तो क्या वो अप्रिय स्थिति हटाकर उसमें व्यवहार में क्या बढ़ावा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। क्या है? अगर कोई बच्चा है, अगर उसे दंड दिया जा रहा है, पनिशमेंट, बेब स्किनर ने क्या कहा, कि अगर कोई बच्चा है, अगर उसे दंड दोगी, तो क्या उसके व्यवहार में क्या आएगी? कमी आएगी। वो यही सोचेगा कि क्या है, सर हमें डांटते हैं और क्या है, परेशान करते हैं, तो क्या पढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ नहीं पाते हैं, तो क्या उसके अंदर क्या भावना जाएगी, कि हमें दंड देंगे। जब उसके मन में ये बैठ जाएगा कि हमें दंड देंगे, तो क्या उसके व्यवहार में क्या क्या होगा? उसके व्यवहार में कमी आएगी। तो ये दोस्तों, ये आप बहुत ही अच्छा एक वर्ड समझिए, कि ये आ जाता है कि पनिशमेंट व्यवहार का को कम करने के लिए किसने कहा था? स्किनर महोदय ने। क्या कहा था? उन्हें बताया था कि अगर कोई बच्चा है, अगर उसके पनिशमेंट दे जा रहा है, तो उसके व्यवहार में क्या होगी? कमी आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। शेपिंग, उन्होंने ये बताया था कि शेपिंग क्या है, कि चरणबद्ध तरीके से व्यवहार विकसित करना। जैसे कोई बच्चा है, अगर उसमें क्या है, चरणबद्ध तरीके से अगर विकास चरणबद्ध तरीके से वो सारी चीजें बताई जाए, तो क्या उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन होने लगेगा, विकास होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट है।
कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? तो किसने दी थी दोस्तों? बीएफ स्किनर ने दी थी। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, टिक कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला देखिए, स्किनर किस मनोवैज्ञानिक विचारधारा, तो दोस्तों क्या बताएं कि वो व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं। तो स्किनर ने किस मनोवैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा दिया था? व्यवहारवाद को। किसको? व्यवहारवाद को। नोट कर लीजिए दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, स्किनर के अनुसार सीखना किस पर आधारित है? तो उन्हें क्या बताया था कि व्यवहार के परिणाम पर। क्या? जैसा उसका व्यवहार का परिणाम होगा उसी प्रकार से वो बच्चा सीखता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? किस पर प्रयोग किया था? चूहे और कबूतरों पर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों कि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहे और कबूतरों पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्किनर बॉक्स का संबंध किससे है? ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रयोग से, मतलब क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से है। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, किसी छात्र को अच्छे अंक लाने पर पुरस्कार देना किसका उदाहरण है? बताए हैं दोस्तों, अभी समझाए हैं कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मतलब सकारात्मक पुनर्वलन की बात की जा रही है दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, कि अप्रिय स्थिति हटाकर व्यवहार बनाना क्या कहलाता है? तो उसमें कौन सा परिवर्तन आएगा? नेगेटिव रिइंफोर्समेंट मतलब नकारात्मक पुनर्वलन आएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्किनर के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है दोस्तों? ये रिइंफोर्समेंट होता है, पुनर्बलन। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बताया कि कोई बच्चा है, अगर उसे सकारात्मक चीजें बताई जाएंगी तो उसके अंदर सकारात्मक का विकास होगा, और उसे अगर नेगेटिव चीजें बताई जाएंगी तो क्या उसमें नकारात्मक पुनर्बलन का विकास होगा। तो प्रबलन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रबलन के बारे में किसने, कौन जोड़ दिया, किस वैज्ञानिक ने उस पर ज्यादा जोड़ दिया? तो कौन से वैज्ञानिक हो जाएंगे? स्किनर महोदय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखिए, शेपिंग का अर्थ क्या है दोस्तों? देखिए, छोटे छोटे चरणों द्वारा वांछित व्यवहार विकसित करना। क्या है कि अगर शेपिंग, जैसे कोई बच्चा है, अगर उसे अच्छे अच्छे चरणों के द्वारा वांछित उसमें परिवर्तन लाया जा रहा है तो क्या उसको शेप एक अनुसार ढाला जा रहा है। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, पुरस्कार सीखने को क्या करे? बढ़ावा देता है। ये विचार किसका है? उन्होंने क्या कहा था कि अगर पुरस्कार किसी बच्चे को दिया जा रहा है तो उसमें सकारात्मक पुनर्मन का विकास होगा। तो इन्हें किसने कहा था? ये स्किनर महोदय ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन है। स्किनर स्किनर ने किसकी बात की थी? क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात की थी। कहने का मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की थी। आगे देखिए, सीखना, उन्होंने क्या बताया था? स्किनर महोदय ने क्या था कि सीखना किस पे आधारित होता है? परिणाम पर आधारित होता है। किस पे? परिणाम पर आधारित होता है। और फिर उन्होंने क्या बताया था? जो रिवार्ड है, पुरस्कार है दोस्तों, ये व्यवहार को बढ़ावा देता है। क्या देता है? व्यवहार को बढ़ावा देता है। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, कि जो पनिशमेंट है, सजा है, वो किस पर, दंड क्या होती है? वो व्यवहार का क्या घटता है, उसमें व्यवहार में कमी आती है। ठीक है। स्किनर महोदय ने और क्या बताया था दोस्तों? देखिए, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। दोस्तों, जो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होता है, ये पुरस्कार देना। कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा है, अगर उसमें सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाएगा तो क्या उसमें, क्या अगर हम पुरस्कार देंगे तो उसके अंदर सकारात्मक पुनर्बलन का विकास होगा। ठीक है दोस्तों, वो और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होगा। दोस्तों, अगर हम निगेटिव रेन्फोर्समेंट की बात करेंगे तो क्या उसमें उसमें क्या हो जाता है दोस्तों? अप्रिय स्थिति को हटाने मतलब क्या है? वो नकारात्मक चीजों के बारे में सोचने लगता है। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, स्किनर बॉक्स। तो स्किनर बॉक्स क्या है? एक प्रयोगात्मक यंत्र है। और स्किनर, इस प्रयोगात्मक यंत्र में स्किनर महोदय ने किस पर प्रयोग किया था? अभी बताएं दोस्तों, चूहे और कबूतरों पर। चूहे और कबूतरों पर। चलिए दोस्तों, अगला देखिए, शेपिंग में क्या होता है? उसमें क्रमिक व्यवहार का निर्माण होता है। स्किनर महोदय ने कहा कि अगर कोई बच्चा है, उसमें शेपिंग का काम किया जाए तो उसके क्या हो जाएगा? क्रमिक व्यवहार का निर्माण होगा, विकास होगा उसमें, बच्चों में। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, यूपी टेट के कुछ क्वेश्चन है एमसीक्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए दोस्तों। अभी क्या बताएं दोस्तों, पढ़ा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? तो किसने किया? अभी क्या बताया था? स्किनर महोदय ने किया। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला देखिए, स्किनर के सिद्धांत में सीखने का आधार क्या है? तो क्या बताया था उन्होंने? स्किनर महोदय ने यही इस पर ज्यादा जोर दिया था। वो पुनर्बलन की बात कर रहे थे, और किस प्रकार की पुनर्बलन? सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, अच्छे कार्य पर पुरस्कार देना। दोस्तों, अच्छे कार्य पर पुरस्कार देना क्या होता है? अगर अच्छे की बात की जाएगी तो किस पे जाएगा? सकारात्मक, पॉजिटिव पे जाएगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्समेंट। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए दोस्तों, स्किनर बॉक्स का प्रयोग मुख्यतः किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो उन्होंने किस किस सिद्धांत के बारे में बताया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत मतलब क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यूपी टेट में स्किनर जो है, ये सबसे अधिक
पूछे जाने वाले शब्द में किसकी बात किए थे? रिइंफोर्समेंट। और रिइंफोर्समेंट में हिंदी क्या होती है दोस्तों? अभी बताया है दोस्तों, पुनर्बलन की बात की। तो अपने दिमाग में ये फिट कर लीजिए दोस्तों कि अगर पुनर्बलन की बात की जाएगी तो हम किसको पकड़ेंगे? बीएफ स्किनर साहब की ओर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए दोस्तों, इस सेशन के लिए इतना है दोस्तों। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल टीचिंग विद चौधरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों, जो भी टेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जिससे उनको भी लाभ मिले। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।